स्टूडेंट्स, आप सब लोग देख रहे हो कि यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपके जो है सामने ये एक स्केच है और ये आपका एक ग्राफ है। ठीक है, तो आप पहले हम लोग इसको समझेंगे। ये जो आपका जो टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये एक्चुअली में आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी में आता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी हम जो पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन में जो चीजें ये हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी की यूनिट में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं, सेम इकोलॉजी। ठीक है, अब हम क्लियर है कि पॉपुलेशन आपका क्या है, पॉपुलेशन का डिफिनीशन क्या है। अब किसी भी प्लेस पे अगर फेवरेबल कंडीशन है, एनवायरनमेंट फेवरेबल है, रिसोर्सेज फेवरेबल हैं, वहां पे ब्रीडिंग सर्वाइवल चांसेस बेहतर है, ब्रीडिंग अच्छे से हो रहा है, तो आपकी स्पीशीज के नंबर बढ़ेंगे, फौना इंक्रीज होंगे, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। क्या ये डेफिनिट है, ये निश्चित है कि हमेशा ये समान रहेगा पॉपुलेशन वहां? अब आपका वहां पे कंपटीशन होगा, वहां पे मतलब इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन के वजह से आपके जो है वहां पॉपुलेशन की साइज जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो अगर हमें किसी भी एरिया में ये क्लियर करना है कि वहां पॉपुलेशन साइज क्या है, फना आपके कितने हैं, कितने तरह के स्पीशीज हैं, तो हम उनकी डेंसिटी को क्लियर करते हैं। डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी कि आपके जो है एक टॉपिक आप लोग पढ़े थे कि अगर ट्री कैनोपी है तो कैनोपी के नीचे जो है आपके पार्थिनियम है, तो लार्ज संख्या में पार्थिनियम है, इट मींस पार्थिनियम की डेंसिटी क्या है वहां अधिक है। एक ट्री के कंपैरिजन पार्थिनियम की डेंसिटी क्या है, अधिक है। ठीक है, लेकिन बायोमास क्या है, कम है, और ट्री का बायोमास अधिक है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वहां पे जो नंबर आपके इंडिविजुअल्स स्पीशीज प्रेजेंट होंगे वही उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, क्या पैरामीटर है, तो इसके लिए 4 पैरामीटर है, नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी, माइग्रेशन और इमिग्रेशन। नेटिलिटी मतलब बर्थ, मतलब जहां अगर आपके जन्म, जैसे कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक में हम लोग एज पिरामिड में देखें कि एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है आपका क्या है, बर्थ रेट वहां ज्यादा है, डेथ रेट कम है। उसी तरह से अगर किसी भी एरिया में बर्थ रेट अगर आपका अधिक है और डेथ रेट कम है, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, उसी स्पीशीज की अधिक होगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी एरिया में पर टाइम अगर डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी उस स्पीशीज का क्या होगा, कम होगा। डेथ रेट ज्यादा है, जैसे हम लोग डिक्लाइनिंग एज पिरामिड, जो हम लोग ने डिक्लाइनिंग एज पिरामिड की बात की है, तो उसको अगर कंपेयर कर लें तो ये आएगा। तो आपके जो है ये देखें कि जो नेटिलिटी, मॉर्टिलिटी, माइग्रेशन और इमिग्रेशन, ये 4 जो है आपके कंपोनेंट्स हैं जो रिस्पॉन्स
साइन है, साथ ही साथ ये आपका पॉजिटिव एरो देख रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये एरो इनसाइड आपका आ रहा है, यहाँ पे नेटिलिटी बर्थ रेट अधिक हो रही है, ठीक है। ये आपका इमाइग्रेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर हैं, ट्रेन आई आपकी, ठीक है, उसके कंपार्टमेंट से आपके ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैसेंजर आपके वहां लैंड कर गए, उतर गए, तो प्लेटफॉर्म पे जो है पॉपुलेशन क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आप जो है ध्यान दें कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये आप देख रहे हैं, ये एरो, इट मींस पॉपुलेशन डेंसिटी से ये माइग्रेशन, 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 ठीक है, ये आपका ये माइग्रेशन और सीधे हम इसको माइग्रेशन कहें। तो अगर जैसे कंपेयर कर सकते हैं आप कि मान लीजिए आपके प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर हैं और ट्रेन आई, उसके कंपार्टमेंट में जितने प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर हैं वो आपके कंपार्टमेंट में अंदर चले गए, तो प्लेटफॉर्म पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ऐसा माइग्रेट कर गए, और ट्रेन के कंपार्टमेंट में क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, ठीक। उसी तरह से आपका जो है ये मोर्टेलिटी है, तो मोर्टेलिटी में मृत्यु दर अधिक हो रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज दिखा रहा है, ये जो है नेगेटिव साइन जो है, इट मींस पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, कब डिक्रीज हो रहा है, जब मोर्टेलिटी आपकी ज्यादा है, मोर्टेलिटी की वजह से। तो दो चीजें हैं, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करने वाले फैक्टर हैं, और नेटिलिटी और इमाइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर हैं। या पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मेंटेन रहे तो वहां पे नेटिलिटी और इमाइग्रेशन आपका होते रहेगा, वहां से माइग्रेशन नहीं होगा और वहां मोर्टेलिटी कम रहेगी, ठीक है। यानी कि वहां सक्सेसफुल स्पीशीज जो है सक्सेसफुल लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पे वो रिप्रोडक्शन उनका ब्रीडिंग जो है अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें एक इक्वेशन है, उसको ध्यान देंगे, ये एन यहाँ डिनोट किससे है, एन, कैपिटल एन, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल एन t+1, t यहाँ इंडिकेट क्या है, टाइम, टाइम पीरियड, ठीक है। अब एक यूनिट टाइम में nt+1 इक्वल टू nt, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, b+i, b मींस बर्थ रेट और i मींस इमिग्रेशन, मतलब आपके उस एरिया में बाहर के लोग आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन हुआ तो पॉपुलेशन डेंसिटी यूनिट टाइम में क्या होगी, अधिक होगी। अगर ये कंडीशन आया, ठीक है, अब ये b+i, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देख लीजिए कि अगर सपोज बर्थ रेट आपका मान लीजिए 10 है, ठीक है, और 5 जो है आपके स्पेसिस की एंट्री हो रही है, तो टोटल कितना हो गया 15। अब यहाँ पे मान लीजिए सब्सट्रैक्ट है ये, और ये d+e, तो d मतलब ये जो है डेथ, मोर्टेलिटी, ठीक है, और ये e जो है e माइनस, इसको हम m भी लिख सकते हैं, माइग्रेशन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए वहां डेथ रेट जो है सपोज 5 है और आपका जो है 3 जो है वहां जो है 3% जो है 3 स्पेसीज वहां से माइग्रेट कर रहा है,
अगर ये मान लीजिए हम 10, 5, इसको हमने 5 और 3, तो n+1 कितना होगा निकाल के बोलिए। 20 + 7 यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है क्या होगी, कम होगी कि अधिक होगी, मेंटेन अधिक रहेगी। अगर